कि आपको पता है आपको क्या करना है? अगर पता है तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आप वो चीज़ करते आ भी रहे हैं तब तो और भी बढ़िया। बहरहाल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, टू बी ऑनेस्ट। आई नो दिस इज समथिंग वेरी, आई वुड से, lost in the crowd kind of situation for me, but this is the reality. And I'm sure आज की हमारी जो यूथ है, आई एम नॉट segregating between millennials and Gen Z. I'm talking about, मैं दोनों पार्टीज की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आजकल हम लोग बहुत डिस्कनेक्टेड हो गए हैं एक दूसरे से। डिस्कनेक्टेड इन द सेंस, काफ़ी दूरी आ गई है रिश्तों में, बातचीत कम हो चुकी है। अब मैं मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, जबकि असल में मुझे किसी से अभी बात करने होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी अकेले पड़ गए हैं हम। ये जो ज़माना है, दिस जनरेशन विच वी आर लिविंग इन, these times which we are living in, these times are very strange. I don't know आप में से कितने लोग जो अपने काम पर डेली जा रहे हैं वो असल मायने में खुश हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब काम करता हूं तो आई बिकम अ वर्कोहॉलिक। काम के अलावा मुझे कुछ सूझता नहीं है, और अगर काम नहीं हो तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, विच इज़ अ बैड थिंग, आई नो। मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ जहाँ पे मैंने अपने पिताजी को देखा, काम ही सब कुछ है। मेरे फादर, मेरे परदादा, दादा परदादा, दे वर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। तो ये चीज़ मेरे फादर ने देखी थी गांव में, गरीबी क्या होती है। ही स्ट्रगल्ड, फॉट अगेंस्ट द ऑड्स, और वो निकल के गांव से शहर में आए। जब वो काम पर जाते थे, जब मैं छोटा था, तो उन्हें देखता था हाउ डेडिकेटेड ही वॉज टूवर्ड्स हिज ड्यूटी। टाइम्स हैव चेंज्ड। टाइम्स हैव चेंज इन द सेंस, लोग काम पर काम कम करते हैं एंड शोबाजी, being in the limelight, to be in the limelight, so to say, owner as in boss, चापलूसी करके, जो मैंने देखा है उसमें ज़्यादा ध्यान रहता है। और जो असल में काम करके देते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज डोंकीज। उनको शायद एहसास नहीं है
कि वो जो गधा है वो असल में गधा है नहीं। ही इज जस्ट गोइंग अबाउट हिज वर्क। उसे काम पर किसी और से मतलब है नहीं। वो आता है, काम करता है, दो चार शब्द हाय हेलो किया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट जो भी था सब किया, अपना डिलीवरी आउटपुट करके दे दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं वर्क प्लेस पे, बिना चुगली किए, बिना उंगली किए, उनसे बर्दाश्त होता नहीं है। पॉट शॉट्स जिसको बोलते हैं, पॉट शॉट्स लेते रहना। ऑफिस में एंटर करते ही किसी ने कमेंट मार दिया, अरे भाई आज तो बहुत सज धज के आए हो, क्या बात है। आई नो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बट द टोन, उससे पता चल जाता है कि टॉन्ट है या एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे भारत में आई वुड से, मैंने दो तीन शहरों में काम किया है, दो शहरों में काम किया है, वॉट एवर लिमिटेड एक्सपीरियंस विच आई हैव, आई एम सेइंग फ्रॉम दैट, लोग आपको बढ़ते देख नहीं बर्दाश्त कर सकते। और अब जितना वर्क करते हो ना, जितना ज़्यादा, मैं हार्ड वर्क नहीं बोल रहा हूँ, आप स्मार्ट वर्क भी करो, लोगों को प्रॉब्लम होती है। दिस इज इंडियाज वर्क कल्चर, टू बी ऑनेस्ट, पथेटिक। बॉस बोलता है, विच इज जनरली द केस, आप थोड़ा सा मिड लेवल पे आ जाते हो या फिर नहीं भी आते हो, लोगों के नज़र में आप लगते हो कि अच्छा ये बंदा, यू नो, ही हैज़ अ से इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोग इसकी सुनते हैं, तो बॉस आपको या आपका सीनियर वो तवज्जो देने लगता है, बोलता है आप देर तक काम करो, जब तक सारे जूनियर्स ना निकल जाए, आप लेट से निकलो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई, यस, आई स्वेयर मैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, this kind of behavior should be called out. This kind of work culture should be called out. It's not harassment, it's in fact exploitation of an employee. लोग, employees fed up हो चुके हैं. There have been, I mean, you know, cases of suicides because of work pressure. 25 25 26 27 साल के बच्चे, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, लीव अलोन द सीनियर हायरार्की में जो है। मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक बंदा 16 साल अमेज़न में उस बंदे ने काम किया, एंड ही वाज लेड ऑफ फ्रॉम हिज वर्क। ठीक है, आई मीन, मतलब ले ऑफ सब जगह हो रहे हैं। दीज आर द टाइम्स विच वी आर लिविंग इन। आई मीन, आई वांट टू टॉक मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ शिट ऑफ इट ऑफिस पॉलिटिक्स, बट मैं कभी आई रैन दिस अबाउट समथिंग समटाइम्स एल्स, समटाइम बाद में करूँगा मैं। अभी फ़िलहाल मुझे एक दूसरे पॉइंट में बात करने का
I mean, like I want to talk about it now, which is disconnection, losing of interest, being numb to the social situation in which we are living in, being completely indifferent to the environment which we are living in. मतलब we मतलब for me, I'm talking about myself, I have lost interest. अगर मेरे सामने कोई इंसान मरा भी पड़ा होगा ना, तो मैं बस बगल से गुजर जाऊंगा, अनलेस ऑफ कोर्स, यू नो, किसी की हेल्प करने जाओ ना तो दो बार सोचना पड़ता है कि उल्टा मुझे ना मेरे ऊपर ना पड़ जाए. व्हाट इज दिस यार, मतलब इज दिस ह्यूमैनिटी? मतलब लोग हैव लॉस्ट, पीपल हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ कॉमन सेंस. कॉमन सेंस हैज बिकम वेरी अनकॉमन. I mean, so to say, I feel cribbed, cabined, and confined in this society. मैं ज्ञान नहीं पेल रहा, मुझे जो फील हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली. सब जगह फेक सिंपैथी, मतलब कि फेकनेस का माला पहन के लोग घूम रहे हैं. समाज ऐसा मतलब कि लोग, पीपल हैव बिकम सो irrelevant. People, I wouldn't say irrelevant, मतलब दिस जनरेशन, एज जो मैं देख रहा हूँ, they have become completely internalized, indifferent to the situation in which we are living. I mean, एक एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जब मैं 12th करके, जब मैं दिल्ली आया कॉलेज के लिए, जिस कॉलेज में मैं गया था, दैट वाज अ कल्चर शॉक फॉर मी. इंडिया की बात कर रहा हूँ. पीपल, आई मीन, हम लोग तो बच्चे थे, दे वुडंट टॉक टू ईच अदर. और जो बात भी कर रहे थे, पता चला कि वो 10 12 11 12 में एक दूसरे को पहले से जानते थे. नो इंटरमिंगलिंग. और ये बात 10 15 साल पहले की है. सो अभी तो और ज़्यादा एक एवोल्यूशन में रिफाइनमेंट आ गया, सो टू से. बहुत दर्द, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा है अंदर में यार. मुझे लकी अली का एक गाना याद आ रहा है. आई I मीन क्या था वो, जिसमें वो मलिक, क्या नाम है उनका, मैडम का, शी इज़ अ मॉडल. आई मीन, अभी तो काफ़ी एज हो गया उनका, मतलब शी इज़ नाउ वेरी, एनीवे. सो उसमें कहना चाह रहा है लकी अली की, वो आंखें बिछाए बैठा रहता है, और वो जिनसे बात करना चाहता है उनसे बात ही नहीं करते, लोग उससे बात ही नहीं करते हैं. इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. मैं और बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा. बट दिस इज़ वॉट द रियलिटी इज़. लोग घर पे रहते हैं, अपने घर वालों से इंटरेक्शन है, गाड़ी निकाला या जो पब्लिक कम्यूटिंग है उनसे गए ऑफिस, ऑफिस में काम किया, उनसे लोगों से इंटरेक्शन हुई, और इंटरेक्शन की ऑफिस पॉलिटिक्स हुई, चिट चैटिंग हुई,
चुगलखोरी हुई हुई हुई। एनीवे, तो वापस घर, और वीकेंड्स को रेव, आई मीन पार्टीज एंड ऑल, यही लाइफ रह गया है। और हमारे द ग्रेट लीडर, क्या कहना उनका, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने तो। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।